देखिए, हम हैं दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पे और यहाँ पर तमाम किसान जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी यही मांगे हैं कि जो किसान बिल आया है उसके बारे में अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो इनका ऐसे ही धरना चलता रहेगा। ये ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। मैं आपको दिखा दूँ, ये दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर है। ये देखिए, तमाम किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये अपनी मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष आए हैं और ये चाहते हैं कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द सुना जाए। आम किसान यहाँ दाल रांधने के लिए नहीं है। आम किसान इसलिए सड़कों पर उतरा है कि जो समझा गया था माननीय प्रधानमंत्री जी को, उसके वो 1% भी नहीं निकले। उन्होंने देश को पागल बना दिया है। पहले नोटबंदी करी, फिर ये 3 अध्यादेश लाए और कोई काम नहीं है उन पे। क्या जरूरत थी इन अध्यादेशों को लाने की? जब हम मांग कर रहे थे सन 14 में इनका समर्थन किया था, कांग्रेस का विरोध किया था हमने। क्यों? कि कांग्रेस भी नहीं कुछ मानती थी। कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि हमसे कहती रही थी हमारे बाप दादाओं से अधिक अन्न उपजाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाओ, खाद्यान्न के ऊपर हम निर्भर बनाते रहे, स्विस बैंक हम पैसा भेजते रही सारी कांग्रेसी। तो अब हमारा कहना है कि हमारी काम, हमारे बात ये कृषि मंत्री नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी हैं, पूरे विश्व विख्यात हैं प्रधानमंत्री जी। बहनों और भाइयों हमसे बात करें अपने आवास में बिठा के। हमने 84 में राजीव गांधी से आवास में बात करी थी प्रधानमंत्री के में, और कांग्रेस की सरकार यहाँ थी और कांग्रेस की वहाँ थी, और 2 घंटे में उन्होंने आदेश कर दिया था मुख्यमंत्री भानु प्रताप सिंह सारी बात मान लो। यही हम अब चाहते हैं। हम किसी कृषि मंत्री से न कल बात करें न कभी करें। हम आवास में अपने आप बुला ले राजी से, नहीं तो जबरदस्ती आवास जाएंगे, चाहे वो हमें मार डालें और जिंदे रहेंगे तब तक यहीं रहेंगे, विरोध करेंगे। और यदि नहीं मानेंगे तो किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से हम नहीं मानेंगे। बेगराज जी तुम्हारी कहे तुम राजनीति की रहो सुन ले जी, हमारे कहते हैं राजनीति ठीक है, राजनीति काय को ठीक है। हम और पार्टी किसी से समर्थन करेंगे, किसी से मिलेंगे, कुछ करेंगे। किसान क्रांति दल रमेश बाबा ने निर्वाचन आयोग से रजिस्टर करवाया है, और चल तो हम बहुत दिन आते रहे। राइफल तो उजगर रखते, रिवाल्वर भीतर रखते जी, भीतर की रिवाल्वर अब खुलेगी आज। किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड। प्रधानमंत्री जी ने और चुनाव चिन्ह पेन हकीकत लिख दूंगा नरेंद्र मोदी की। क्या है नरेंद्र मोदी? और नहीं तो बात मान ले हमारी, नरेंद्र मोदी से अलावा किसी से बात नहीं करेंगे हम। ये है। हाँ बोलो। आप भी यहाँ उपस्थित हुए किसानों के साथ में, क्या कहेंगे आप? देखिए, किसानों की हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। दिल्ली प्रदेश संरक्षक होने के नाते से मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा। संत मैं बाद में हूँ, पहले मैं किसान परिवार से हूँ। आज मैं अगर मठ मंदिर जो भी चला रहा हूँ, किसानों की देन है कि हमारा मठ मंदिर चल रहा है। नहीं, हमारे गुरुकुल के बच्चे, आज किसी भी गुरुकुल को कोई मान्यता नहीं प्राप्त हो रही हैं। हमारे यहाँ गुरुकुल की पद्धतियाँ रही हैं, उन गुरुकुल को खा लिया गया। जब से देश आज़ाद हुआ एकदम नष्ट कर दिया गया। तो हम यही चाहते हैं किसानों की बात मानी जाए और इसका किसान आयोग का गठन हो और माननीय प्रधानमंत्री स्वयं आगे आकर के बात करें। और हमारी कोई लड़ाई नहीं है, सदियों समर्थन था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन अगर इस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार होगा तो अब नहीं सहा जाएगा। बहुत पीड़ा सही गई जी। क्या करेंगे संत लोग? तो संत लोग क्या, हम किसानों के समर्थन में। किसान हमारे अन्नदाता हैं। जितने भी मठ मंदिर चल रहे हैं किसानों की देन से चल रहे हैं, किसानों के सहयोग से चल रहे हैं। आटा दाल चावल किसी भी कोई भी राजनीतिक दल पहुंचाया हो तो बताएं, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी मठ मंदिर में अगर पहुंचाया हो। लॉकडाउन हो गया, 8 महीने से किसी ने पूछा कि संतों की कथा नहीं चल रही है, संत क्या खाएंगे, मिट्टी खाएंगे? किसी भी गुरुकुलों में जा करके पूछे कि वहाँ गुरुकुल के बच्चे क्या खा रहे होंगे? ये पीड़ा है हमें। अगर मेरे किसान भाई बहन ना होते तो हमारा परिवार कैसे चलता, हमारा मठ मंदिर कैसे चलता?
तो किसानों के लिए तो सदैव लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जी जी, दुष्यंत जी, आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं भानु के, क्या कहेंगे जिस तरीके की रणनीति सरकार की हो रही है आप लोग? देखिए, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर दुष्यंत सिंह, जिस तरीके से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार का मुद्दा था कि हम देश के जो युवा हैं उन्हें रोजगार देंगे, किसानों को उनके फसलों के मूल्य देंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, जिस तरीके से ये इन बातों पे हमारे देश के सभी लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया था, वोट किया था, तो वो मुझे लगता है कि वो सारे मुद्दे भटक गए हैं और उन मुद्दों पे कोई भी कार्य नहीं होता। जिस तरीके से बताया था कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ये सब मुद्दे भटक जाने के बाद में ना आज हमारा पूरा किसान सब परेशान है, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, हमारा जो युवा है वो सारा बेरोजगार है। तो ये सारे अपकारी जिस तरीके से हमारे आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी ने बोला है, हमारे आदरणीय गुरु जी ने बोला है, ये जो सारे मुद्दे हैं, आपको देश के विकास के लिए, किसान के विकास के लिए काम करना होगा, खाली जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। और जिस तरीके से यहाँ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, तो उसके लिए आपके लिए प्रत्यक्ष हमारे बीच में हमारे संत लोग हैं, तो इन अफवाहों को ना उड़ाएं और ये देख लें कि ये भारतीय किसान यूनियन भानु, ये रमेश बाबा की, ये जो किसान यूनियन है ना, वो रमेश बाबा का ये देन है, संरक्षक है इसके। जी जी, तो ये जी सर, किसान जो केंद्र सरकार है वो आरोप ये लगा रही है कि ये लोग जो हैं ये किसान नहीं हैं, राजनीति करने के लिए राजनीति वाले लोग हैं। किसान करे तो राजनीति, और आप सत्ता में बैठे हो तो क्या ये किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, ये अपनी मांग रख रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं क्या? एक बात बताइए, आज आपको प्रधानमंत्री बना के भेजा है, क्यों भेजा है? कि आप हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मोदी जी से ही मांगेंगे जाके, ना कि राहुल गांधी से मांगेंगे। आप ये बताइए ना, अगर हम आपके पास अगर मांगने चले गए, हमने आपको वोट दिया और आपको वोट देने के बाद में जब हम आपके पास जाएं तो आप कहने लगे, राजनीति करने लगे, और आप उसके क्या नाम, आप दूसरे दल से आए हुए, तो ये आतंकवादी बनाने लगे। ये बातें ये सब गलत है ना, तो ये उनकी वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ना कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, ये गलत है। हमारे ने ये कहा है कि बिल वापस नहीं होगा जो एमएसपी है, लेकिन उसमें जो संशोधन है उसकी तैयारी चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल वापस नहीं होगा और जो संशोधन हो रहा है तो उसी संशोधन के हिसाब से जब तक इन लोगों की संतुष्टि नहीं होगी, आपको ये बता दें कि जब तक यहाँ संतुष्टि नहीं होगी, जब तक ये किसान यहाँ से वापस नहीं जाएगा। तो किस तरीके की संतुष्टि चाहते, थोड़ा बताइए। संतुष्टि का सबसे पहले ये है कि हमारे किसान आयोग का गठन हो जी, हमारे किसानों की फसलों के जो मूल्य हैं वो लागत मूल्य को बढ़ा के जोड़ा करके उसके बाद में उनकी फसल के मूल्य दिए जाएं। हमारे जो किसान हैं, सभी लोग जैसे नेता हैं, आज एक बार विधायक बन जाता है, एमपी बन जाता है, एमएलए बन जाता है, उसके बाद में उसकी पेंशन होती है। हमारे किसानों को भी जो देश के लिए अन्नदाता है उसके लिए भी पेंशन की व्यवस्था हो, 10,000 रुपये पेंशन की व्यवस्था हो, वो भी 60 साल पूरे करने के बाद में। आपका जिस तरीके से हमारे यहाँ के किसानों के लिए आपको जो कर्जे हैं वो सारे किसानों के एक बार कर्जे माफ़ हों। हमारे किसान की जो फसलें हैं ना, वो फसलें खरीदने के लिए वहाँ पे खुद व्यापारी चल के उनके खेतों में जाए। सबसे बड़ी बात यह है, हम अगर किसी के यहाँ चल के जाते हैं तो आप समझिए उसका सम्मान क्या होता है, और जो हमारे यहाँ चल के आता है उसका सम्मान क्या होता है। जब हम अपनी चीज़ को और फसल को ले जाके उसके सामने घर पे जाते हैं तो उसकी मनमर्जी चलती है, लेकिन वही अगर हमारे खेत में आके और व्यापारी चल के अगर फसल खरीदेगा तो हमारी मर्जी होगी, हम अपने हिसाब से रेट देंगे। दूसरे, हमारे किसानों के लिए जितने भी आपको उसके क्या नाम जो खरीदारी है, आप ब्लॉक वाइज रखिए ना। आप किसान के लिए सरकार कहाँ पे उसके क्या नाम गेहूँ खरीदती है, कहाँ गन्ना खरीदती है? हमें लगता है कि किसान एक ट्रॉली गन्ना डालने के लिए उसे कम से कम 2-3 दिन लग जाते हैं। आप किसानों के उसके क्या नाम गेहूँ खरीदने के लिए आपने बोल दिया हम 3 क्विंटल बीघे का खरीदेंगे, अगर उसका 5 क्विंटल बीघा हो गया वो कहाँ लेके जाएगा? किसानों के लिए आप बाध्यता कर देते हो, हर चीज पे बाउंडेशन लगा रखे हो। आप जिम्मेदारी आप निभाइए, और जिम्मेदारी से किसान का जब पूरा जो फसल है उसका मूल्य के द्वारा पूरा आप सारा माल खरीदें। जी दूसरे जी, क्या लगता है कि अगर मांग पूरी आपकी नहीं हुई तो ये धरना प्रदर्शन और बढ़ेगा? बिल्कुल, हम आपको जाहिर सी बता देते हैं कि अब ये धरना प्रदर्शन है, ये एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है और ये अभी शासन और प्रशासन को मालूम नहीं है। ये अंदर ही अंदर इस तरीके से हमारा सब लोगों को खबर हो चुकी है, और अगर जिस तरीके से हम लोगों को टाला जा रहा है कि हम 5 तारीख को वार्ता करेंगे, अभी जैसे पता चला हमारे भारतीय किसान भानु से किसी को नहीं बुलाया गया है, और अब डायरेक्ट जो वार्ता होगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ वार्ता होगी, ना कि हम वार्ता कृषि मंत्री से नहीं करें। कृषि मंत्री से बताओ मैं अभी उसका 10 मिनट के अंदर वार्ता करवा दे चल के, क्या लाभ होगा?
हम और किसी मंत्री से हमारा इनसे क्या लेना देना है। हमें प्रधानमंत्री जी से वार्ता करनी। भारत प्रताप जी की मांग है कि अब प्रधानमंत्री जी से हम बात करेंगे, उसी के बाद में हम यहाँ से जाएंगे। और जिस तरीके से यमुना आंदोलन किया था ना सन 2013-11 में, और उसके बाद में हमें लॉलीपॉप देकर हम लोगों को यहाँ से भगा दिया था और वापस भेज दिया था। सन 2014 में हमने समर्थन दिया था, लेकिन अब हम लॉलीपॉप लेकर यहाँ से जाने वाली नहीं है। यहाँ पे करो और मरो की बात है। यहाँ से जब तक हम लोगों को हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा और मोदी जी नहीं मानेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। मैं कुंवर नादिर एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और आज सारे हिंदुस्तान के किसानों को सड़कों पर देखते हुए मैं मोदी सरकार की आंख खोलने के लिए अपने शब्दों में एक छोटी सी कविता समर्पित करता हूँ। मैं धरती पुत्र हूँ, इस धरा पर अपने दम पर जीता हूँ, चीर कर सीना अपने खेतों का मैं अपना हिस्सा लेता हूँ। मैं धरती पुत्र हूँ, इस धरा पर अपने दम पर जीता हूँ। जब तुम सोते हो गहरी निंद्रा में शीतल शीतल कमरों में, जब तुम घूमते हो होटल और रेस्टोरेंट वाले शहरों में, तब मैं चिलचिलाती धूप में अपने खेतों को पानी देता हूँ। हाँ, मैं धरती पुत्र हूँ, इस धरा पे अपने दम पर जीता हूँ, चीर कर खेतों का सीना मैं अपना हिस्सा लेता हूँ। जब तुम पहनते हो महंगे महंगे सूट बूट और साड़ियाँ, जब तुम खाते हो महंगे रेस्टोरेंटों में और घुमाते हो गाड़ियाँ, तब मैं फटा हुआ कुर्ता पहनकर अपने सर पर गोबर का टोकरा ढोता हूँ। हाँ, मैं धरती पुत्र हूँ, इस धरा पर अपने दम पर जीता हूँ। हाँ, मैं धरती पुत्र हूँ, इस धरा पर अपने दम पर जीता हूँ। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। मुझे चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली कहते हैं। जी 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 बीकेयू भानु का मैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूँ। जी जी। आप लोग एक हफ्ते से धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्या कहेंगे इस पे आप? सरकार को सुनना पड़ेगा, ये सरकार की मजबूरी है कि सरकार को सुनना पड़ेगा। और अगर नहीं सुना तो हमें गोली मरवाए उससे पहले हम दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। और हम इन बैरिकेडों में नहीं रुकेंगे। अगर जो हमारी बात सुनने से इनकार किया तो हम दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच करेंगे। हाँ। और जो इतनी शक्ति है सर, कैसे कूच करेंगे? कोई बात नहीं, गोली तो मारेंगे वो। अच्छा। शक्ति व्यक्ति कुछ नहीं होती है, क्या शक्ति है? ये कटु सत्य है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। ये कटु सत्य है, ये भी निश्चित है कहाँ मरेगा, कब मरेगा, कैसे मरेगा। किसानों के लिए इसका कोई और ही बायोडेटा है, और ही कोई देखता है इस चीज को, तो इसकी हमको परवाह नहीं है। अगर जो किसानों की हक के लिए लड़ाई लड़ते हुए हमारी जान जाए तो हमारे सौभाग्य। 73-74 साल हो गए किसान को, इस देश को आज़ाद हुए, लेकिन किसान आज तक आज़ाद नहीं हुआ। हम किसान को आज़ादी दिला के हटेंगे यहाँ से। एक माचिस बनाने वाला सबसे छोटी कीमत है, वो कितनी लागत आती है, कितना मटेरियल आता है, कितनी मजदूरी आती है, कितना टैक्स लगता है, कितनी बेनिफिट चाहिए, वो अपनी माचिस की कीमत स्वयं रख सकता है। बड़े से बड़ा जहाज बनाने वाला अपनी जहाज की कीमत स्वयं रख सकता है। किसान को ये हक क्यों नहीं कि वो अपनी उपज का भी स्वयं दाम रखे। एक किसान आयोग का गठन हो, किसान प्रतिनिधि उसमें हो, किसान ही उसका अध्यक्ष हो, वही रेट तय करें और वो एमएसपी बन के सरकार बाध्य हो 100% कि उसी के तहत किसान का माल खरीदा जाए। ये तय नहीं होगा जब तक, उससे पहले हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। लेकिन साधन न होने की वजह से वे सभी महिलाएं नहीं आ पाई हैं। सभी हम गाजियाबाद, दासना देहात, आकाश नगर से यहाँ हम आए हुए हैं। मैं अपने माननीय अध्यक्ष जी का तथा उनके संरक्षक जी का बहुत आदर पूर्वक मैं नमन करता हूं। और इनके स्वागत में मैं पहले कुछ बातें बताऊंगा आपको। है हकीकत बात प्यारे जरा गौर से सुनिए, है हकीकत बात प्यारे जरा गौर से सुनिए, झूठ नहीं है, माफ